कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन, नूह पैगंबर की कौम ने झुटलाया ज्ञान और ईमान को। फ़कज़्ज़बू अब्दना, हमारे बंदे नूह पैगंबर को झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया। 950 साल तक ज्ञान और ईमान अपनी कौम, अपने गांव वालों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को और पूरे अपने जानने पहचानने वालों को, जहां से बचपन में ज़िंदगी गुजारे थे, उनको बताया। 950 साल में सिर्फ इतने लोगों ने माना कि एक कश्ती में बैठ गए और पूरे प्राणी जानवरों को ले लिया। आपने कितनी बड़ी कश्ती रही होगी कि हर पशु पक्षी जानवर के एक जोड़े और ज्ञानी बंदों को आपने ले लिया। और जब अजाब पानी का ऊपर और नीचे से आया तो आपने कहा कि अब जो ज्ञान अभी तक नहीं लिया था, लेकिन जो अभी कश्ती में आकर बैठ जाएगा उसे अंदर ज्ञान दे दूंगा मैं, वो भी ज्ञानी में शुमार होगा। जितने आए सबको बिठा लिया कश्ती में, लेकिन फमा आमन माहू वमा आमन माहू इल्ला कलील, थोड़े लोगों ने ईमान लाया था, ज़्यादा लोगों ने झुटलाया था। फ़कज़्ज़बू अब्दना, हमारे बंदे को झुटलाया। वक़ालू मजनून, और कहा कि ये पागल है, मजनून है, ये ज्ञान और ईमान की बातें बताने में दुनिया इनकी लुट गई। इनका खाना पीना, इनका पहनना उठना बैठना, इनकी ज़िंदगी, इनका घर बार, इनके बीवी बच्चे, इनकी दुनिया की ज़िंदगी का स्टेटस पूरा डाउन हो गया। मजनून की तरह ये ज्ञान और ईमान फैलाने का काम कर रहे। वज़दुजिर, और ये तो हर तरफ से डांटे और हकाले और भगाए जाते हैं। 950 साल में कोई इनकी बातें सुन नहीं रहा है। ये तो इंतहाई थर्ड क्लास इंसान दिखते हैं, हर कोई इन्हें खड़ा नहीं करता, कोई इनकी बातें नहीं सुनता। हर ज़माने में नबी रसूल पैगंबर के साथ यही हुआ। तो अल्लाह कुरान में कह पड़ा, या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है मेरे बंदों पर कि जब कभी कोई नबी रसूल पैगंबर आता है, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि इनका बुरा अंजाम इनको मिलकर रहेगा। फदआ रब्बहू, जब इतना ज़्यादा आपको सताया गया और आपको धुतकारा गया, आपको मजलिसों से हटाया गया, कान में वस्तगशौ सियाबहुम, जब आते देखते तो बोलते अब ये ज्ञान की बातें सुनाएंगे, कान में उंगली डाल लिए, तो उन्होंने सच्चे मालिक से दुआ कर दी, रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं तो हार रहा हूँ, अब मुझे जिता दे। 950 साल में मैं इन्हें नहीं समझा सका। और ये बद्दुआ कर दी, ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, अब ज़मीन पर किसी भी अज्ञानी के घर को मत छोड़। इन्नक इन तदरहुम, अगर तू छोड़ेगा, युदिल्लु इबादक, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, इनकी औलाद भी जो आएगी वो भी ज्ञान की तरफ नहीं आएगी। तो आपने दुआ कर दिया, फदआ रब्बहू, अपने रब से दुआ किया, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, नूह पैगंबर ने कहा मैं हार रहा हूँ, मेरी तू मदद कर। फ़फ़तहना अबवाबस समा, तो हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए। ये दुआ उस वक्त की जब अल्लाह ने कह दिया, इन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन, अब जितने ईमान ला चुके हैं इनके अलावा कोई ईमान लाने वाला नहीं। तो आपने दुआ कर दी और बद्दुआ कर दी अजाब की, और अपने आप कि मैं हार रहा हूँ, मगलूब हो रहा हूँ, मेरी मदद कर। फ़फ़तहना अबवाबस समा, तो पानी के आसमान के दरवाज़े हमने खोल दिए। बिमाइन मुनहमिर, और भड़कता हुआ मूसलाधार पानी गिरता हुआ, ज़मीन से निकलता हुआ। वफ़ज्जरनल अर्द, ज़मीन को भी हमने फाड़ दिया, समुद्र का पानी पूरी ज़मीन पर फैल गया। और जो पोल पर, साउथ और नॉर्थ पोल पर पानी जो बर्फ़ की शक्ल में जमा हुआ है, वो पिघलाकर मालिक ने पूरी ज़मीन को पानी से ढांक दिया। वफ़ज्जरनल अर्द, ज़मीन के चश्मे फाड़ दिए। अयूना फ़ल्तक़ल मा, और पानी मिल गया, पूरे ज़मीन का पानी एक दूसरे से पूरे समुंदर मिल गए। अला अम्रिन क़द क़ुदिर, जब तक सच्चा मालिक चाहता था ये समुंदर एक ज़मीन पर एक नज़र आ रहे थे, ज़मीन का खुश्की का कोई हिस्सा, बड़े बड़े पहाड़ भी नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब अल्लाह ने कहा या समाओ, ए आसमान अब रुक जा,
या अर्ज़ुब्लई माअकी व या समा, ऐ ज़मीन अपने पानी को निगल ले वापस। और वो पोल पर फिर जाकर जम गए और सच्चे मालिक की हिकमत से जो करना था सच्चे मालिक ने फ़िज़िकल उसूल के तौर पर किया और पानी को फिर रोक दिया। ये जब चाहे मालिक फिर इस पानी को छोड़ सकता है, अज्ञानी बंदों को पकड़ सकता है, या उन ज्ञानी बंदों को जो ज्ञान के लिए मेहनत और कोशिश नहीं कर रहे उन्हें पकड़ सकता है। वहमल्नाहु, और उसी वक्त नूह पैगंबर को, उनके ऊपर ज्ञान लाने वालों को हमने कश्ती पर सवार किया। आगे की वीडियो पर सुनिए, आगे की वीडियो में ये आयतें देखिए। वहमल्नाहु अला ज़ाति अलवाहि व दुसुर।